घटिया को टेंडर आता है। अच्छा अच्छा, घटिया ठेकेदार जी जी, आदिवासियों से ब्रह्म डाल देते हैं। हाँ पलीता लगा रहे योजना को। पलीत लगा ही देते पलीता। जी जी जी, केवल हमारी भैंस है 5 नंबर की, वो सही है। 8 लीटर तक रही। आप कहाँ से लाए? चंदे हम थोड़ी वो तो याद ही ठेकेदार लेके आए। हितग्राही है। हाँ हितग्राही मेरा बच्चा है इसके नाम। अच्छा, इसके नाम से जी। कहाँ, कौन सी जगह को? चंदेरी। चंदेरी कहाँ? थाने के पास। अच्छा, ठेकेदार कहाँ है, उनको बुलाओ। ठेकेदार कौन है? आप चार्ट देख लो सर, कौन सी भैंस में नहीं, कितना ठेकेदार दूध फिर आप बोल रहे हो ठीक हो रहा है काम, अभी आप कह रहे चार्ट थे देख लो। फिर पलीता लग रहा है योजना को। आप चार्ट देख लो, कौन सी भैंस और में अब कितना लगा। ठेकेदार कौन है? अभी आप लोग इतनी तारीफ कर रहे थे, महाराज साहब का ये निर्देश वो निर्देश, यही पूरा प्रोग्राम फेल हो गया। कौन प्रतिनिधि है? कुलदीप का कौन प्रतिनिधि है भाई? ना आप खुद देख सकते देख रहे हो, हैं? खुद देख सकते नहीं नहीं नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। सर। ये जरूरी है, माननीय सांसद प्रतिनिधि बात करेंगे। जरूरी है भाई। मेरा मतलब है कि शासन इतना दे रहा है जी। तो उसको शासन हितग्राही का- के पास सही पहुंचना चाहिए। शासन ठीक का है, सोच 3.5 में कोई दिक्कत नहीं है। 4 का बताया है। हाँ तो 4 और 3.5 में कोई दिक्कत नहीं है। भैंस कभी कभी हो जाता है। जब चराओगे तो उतनी त्रुटि हो जाती है। मैंने भी बहुत देरी की है। मेरे पास तो 70। जब तक 4 लीटर ना मिले आप लो मत, आपको 4 लीटर मिलना पड़ेगी। आपका सैंक्शन हो चुका है, भैंस का पास हो चुकी है, आप तो लगभग जब 4 लीटर मिले तभी लो। तभी लो ना, हाँ अब लेते क्यों हो यार? इसीलिए चयन किया जाता है। इसलिए चयन किया। आप तो तो यहाँ बचा आप का भी इसलिए गया है कि आप देखें हाँ 4 लीटर अगर दूध निकल रहा है तो ले। और सुन लो, तो अधिकारी का है, कौरव जी का नहीं है। है, नहीं नहीं, कौरव जी का है, कौरव जी का टाइम है, नहीं। कौरव जी को आज बुलाओ, सुबह लगे, फिर शाम को लगे, और फिर सुबह लगे। कौरव जी सर को बुलाओ। ऐसा थी। अरे नहीं भाई, यार 3 दिन नहीं छिपती यार, 3 टाइम नहीं छिपती। वो बुला रहे भैया का है, बुला रहे। मैं भैंस बुलाओ बुलाओ कौरव सर को। मेरे पास अभी भी भैंस है। लगाओ जब पहली बार तो देखो, वो तो आप लगा ही देंगे। हमारी भैंस ने 4 लीटर दिया ऑन लो। चलो हमारी तो ठीक है सर, हमारी तो है। अपनी करो, मगर तुम्हारी ने दिया। नहीं बेबी तो हमारे भाई है। पूछेंगे ना। बात रखना। सर ऐसे सर समाज की बात ये रखना। मेरे पास जी चार्ट है। जी सर चार्ट बताओ सर लोगों के लिए। ये जो है चार्ट है। जी। अब वो भैंस कौन लगती सी है, भैंस की प्रॉब्लम बता रही है? नाम बताओ अपना। आप देख लो पूरा चार्ट देख लो। नहीं, आप चार्ट तो अभी तैयार हुआ, चार्ट तो अभी तैयार हुआ 2 मिनट के लिए। अरे रुको बात कर लो तो पहले। सर मेरी पूरी वीडियो आप चलिए। शिशुपाल की देखो। शिशुपाल की भैंस है सर ये। अपनी योजना में क्या रहता है, 2 महीने की ब्याई हुई भैंस देते मैं हैं। समझ गया। 2 महीने की ब्याई हुई भैंस देते हैं। इनकी भैंस क्या 25 दिन पहले ब्यानी है और 8.2 लीटर दूध है दोनों टाइम पे मिला के। ये खुद उपस्थित है आप। जी उसमें फसूगर था सर। क्या क्या लगाई नहीं, क्या क्या लगाते हैं, लगाई वो एकदम उड़ेला। पहले भैंस रखी है का एक आध? हमने नहीं रखी। नहीं रखी ना, नहीं रखी। इसलिए पता नहीं है तुमको। आरोप लगाना। जब भैंस लगती है ना तो उसका फसूकर निकलता है, और जब फसूकर सूख जाता है ना तब भी दूध ही रहता है। चलो रुको, कितनी कितनी निकली। एक मिनट मैं सब पूछ रहा हूँ। मैं सर ये पूछ रहा हूँ मैं पहले, ऐसे ये कोई भैंस लेना नहीं चाहते तो इनको दूसरी भैंस कब तक मिल जाएगी? भैंस लेना नहीं चाहते। हाँ तो फिर दूसरी भैंस ऐसे बोला ना सर ने अभी, या दूसरी मिलेगी? जब उपलब्ध हो जाएगी तब मिलेगी। मतलब कितना टाइम लगभग? नहीं रहती है। समय सीमा कोई नहीं, 6 महीने लग जाए, 1 साल भी लग जाए, ऐसा नहीं लगता। तो लगभग कितना टाइम? एक एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट टाइम नहीं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इसलिए एक अंदाजा मोटा मोटा से 2 महीने 4। सकता है निरस्त भी हो जाए उनकी भैंस। अच्छा अच्छा, हमारी योजना में 6 लीटर की तो शिकायत करेंगे नष्ट हुई हो जाती है। नहीं नहीं, शिकायत नहीं। जैसे भैंस नहीं आई, अच्छा अच्छा भैंस नहीं आई तो निरस्त हो जाएगी। जी हमारी योजना में 8 लीटर की क्षमता वाली भैंस हम देते हैं और 2 महीने की ब्याई हुई देते हैं। अब इसमें क्या है कि कुछ लोगों की जैसे 15 दिन की ब्याई हुई तो आपने क्यों दे दी फिर सर? उसका 7 लीटर दूध आ रहा है, तो वो उसकी क्षमता तो 8 लीटर ही हो गई। मैं पूछ रहा हूँ। हाँ किसको और कौन हितग्राही है, मेरे पास पूरा चार्ट है और सबके जो है सबने अपना अपना देखा है। बताते हैं नहीं, बाद में बताते क्या वही तो। हितग्राही है। श्याम जी, अभी एक अखबार में खबर प्रकाशित हुई थी कि जो भैंसें बांटी जा रही हैं वो पूरी पारदर्शिता के साथ बांटी जा रही हैं। फिर आज आप गौशाला में क्या करने के लिए गए थे? कोई पारदर्शिता नहीं है भैंस होगी। अभी भी योजना में लीपा पोती का काम चल रहा है। नहीं आना कि 4 लीटर दूध सुबह, 4 लीटर शाम और 4 लीटर फिर सुबह भैंसे थे, ऐसी भैंसे भी नहीं थी वो। ठीक है, और अगर नियम से काम तो सांसद प्रतिनिधि भैंस बांटने आए थे, वो तो नहीं बांटे, उन्होंने भैंस ही नहीं बांट पाई। वहां पे जो हितग्राही खड़े थे वो खुद आरोप लगा रहे थे। कौन सी नस्ल की भैंस बांटी जा रही थी वहाँ पे? वो जैसी थी मुर्रा सिलेक्टेड नियम है मुर्रा भैंस का, तो 4 लीटर दूध दे ना, वो 4 लीटर दूध देने वाली भैंसे थी और 1,10,000 कीमत की भैंस होना चाहिए। उन भैंसों की कंडीशन देख के ऐसा लगा नहीं जाता, इसकी कीमत 1,10,000 रुपए है। ठीक है, और वहां पे जो हितग्राही थे वो खुद संतुष्ट नहीं थे, वो जबरन उनको भैंसे थमाई गई है, वो लेने के लिए तैयार नहीं थे। आपने आरोप लगाया था आदिवासियों को भैंसें नहीं मिली है, उसमें कितनी सच्चाई? महाराज साहब देश देश है, महाराज साहब इस चीज से बहुत नाराज है। क्षेत्र में इतनी विकास के वो वादे करते हैं और विकास की योजना लाते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी पलीता लगा रहे हैं ना। महाराज साहब की मंशा है
जैसे आदिवासी के नाम भैंस है, वो भैंस उसके घर पर हो। यही सांसद प्रतिनिधि भारत जी बोले कि अगर जब तक उस भैंस उसके घर नहीं रहेगी मैं चैन से नहीं रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भैंसें हैं तो आज बांटी जाएंगी आदिवासियों के लिए। इनका कहना है कि ये मुर्रा भैंसें हैं, 4 लीटर दूध एक टाइम का देने वाली। यहाँ पर 13 भैंस थी और जबकि आज 8 है, तो 5 भैंस कहाँ चली गई? अंदर है। अभी तो आप बोले कैंसिल है, आपको पता है अंदर है, पढ़ा लिखा के भेजा आपको। सर बताइए आप। जो 13 भैंसें थी उसमें से हम लोगों ने सिलेक्ट करके केवल 8 भैंसों को सिलेक्ट किया, 5 भैंसों तो हरियाणा से आपने क्यों मंगवा लिया? आपने रिजेक्ट किया तो भाई रिजेक्ट कर देते आप। यहाँ तो भाड़ा हरियाणा से तो ठेकेदार लेके आता है, लेकिन जो भैंस हमारे मापदंड में आएगी हम उसी को तो हितग्राही को देंगे ना, सब भैंसों को हितग्राही को नहीं दे सकते। तो कल तो 13 बढ़ने वाली थी, रातों रात मापदंड खराब हो गए, मतलब फेल हो गए। ये तो आपकी सोच है। फिर इससे पहले 18 भैंसें आई थी, हमने 10 ही बांटी थी। अब कल रात में 13 थी, हमें उसमें से 5 भैंस पसंद नहीं आई, हमने उसको वापस कर दिया, 8 भैंसों को हमने बांट दिया। ठीक ठीक। अरे जी, ऐसे आप सांसद प्रतिनिधि हो और जी लगातार भैंस का घोटाला सामने आ रहा है और महाराज साहब इससे काफी नाराज हैं। और फिर एक बार आज फिर विवादों में जैसे बट नहीं पाई भैंसे, यहाँ पे ऐसे बोला 1,10,000 की कीमत भी नहीं है और 4 लीटर जो है 3 लीटर दूध दे रहे हैं, मुर्रा भैंस भी नहीं है। तो लगातार नियमों की अनदेखी की जा रही है, इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, अभी महाराज साहब का जो प्रवास हुआ था अशोकनगर में, उस दिन ऐसी बात आई थी सामने कि ये पशुपालन विभाग द्वारा जो भैंसें हमारी शहरी और आदिवासी समाज के लोगों को दी गई हैं, उसमें थोड़ी अनियमितता बताई गई थी। लेकिन इस जो योजना है, महाराज साहब ने नाराजगी व्यक्त की थी उस मैटर पे कि ये गलत हो रहा है, अगर ऐसा कुछ मैटर है तो। और इस संदर्भ में महाराज साहब के कड़े निर्देश हैं और हम लोगों को भी अभी हमारे घर भैंस नहीं जाएगी तो आप क्या कदम उठाओगे? मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के हक में जो भैंस दी जा रही है उसका उपयोग अगर कोई और करेगा तो ये बहुत गलत होगा। और उसके लिए हम लोगों ने अभी, मैंने विभाग के अधिकारियों को भी कहा है कि आप ध्यान दें, अगर आदिवासी के घर में भैंस नहीं पहुंच रही है तो मैं खुद जाऊंगा, हरिओम नायक जी मेरे साथ जाएंगे। अभी हम दोनों ने कहा है उनसे कि हम हर महीने जाके देखेंगे कि भैंस उनके पास है कि नहीं है। जी, तो सब ने जो शपथ पत्र लिए हैं, तो ये किस संबंध में शपथ पत्र दिए हमने? हमने किसी भी आदिवासी का शपथ पत्र लिया ही नहीं है। तो अभी उससे चल के बोलते शपथ पत्र है हमारे पास, अपने कलेक्टर ने बोला था। शपथ पत्र का मतलब है उनकी कंसेंट। तो आपने कलेक्टर ने बोला था रजामंदी, उनकी कंसेंट। तो लिखित में या मुंह से? नहीं, अब वो साइन करेंगे उस जगह पे। अच्छा, अभी साइन हुई नहीं? हाँ, नहीं हो गई है साइन। वो अगर है ना सहमति देंगे तभी हम उनको अगर नहीं, इससे पहले 25 का मामला पूछा वो मैं था ही नहीं। अच्छा, तो 25 की तो पूछ रहा हूँ। था ही नहीं ना। तो शपथ पत्र पुराने लिए ना आपने, अभी के थोड़ी लिए? पहले के पुराने 25 शपथ पत्र अभी क्यों लिए जा रहे संबंध में? तो 2025 अभी दिए ना शपथ पत्र। उससे कुछ नहीं, वो तो कोई वो बात ही नहीं है। तो ये यही अभी जो इस 25, 26, 27 की भैंसों का वितरण। मैं 24-25 का पूछा हूँ। 24-25 मुझे नहीं मालूम। नहीं सर, आप थे ना 24-25 में? नहीं, 24-25 में मैं नहीं था, मैं अभी 25-26 की भैंसों को बंटवा रहा हूँ। 25 में तो बंटवाई ना आपने? 25 में तो आपने बंटवाई थी ना? नहीं, 25 में 35 नहीं बंटवाई, फिर किसने बंटवाई 25? वो तो मेरे को देखना पड़ेगा रिकॉर्ड में किसने बंटवाई। उसमें आपकी समस्या क्या है आप बताओ? मैं पूछ रहा हूँ, अभी शपथ पत्र ले रहे हैं ना आपने? नहीं, शपथ पत्र नहीं ले रहे। तो अभी संचालक जी आप तो बोलते कलेक्टर ने शपथ काय के संबंध में हम तो बोलते हैं कि हम सहमति पत्र लेते हैं। सहमति पत्र को शपथ पत्र समझ लीजिए। सहमति पत्र लेते हैं। जैसे अगर अभी है ना इनको भैंस पसंद आएगी, हाँ, तो हम उनको वो तभी देंगे। बस ठीक सहमति ठीक। कल कितनी थी सर भैंसें? साथियों, आज इस मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के दुधारू पशु योजना के कार्यक्रम के अंतर्गत आज अशोकनगर पशु विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे छोटे भाई और श्रीमंत महाराज साहब के प्रिय संजीव भारेल जो सांसद प्रतिनिधि बनाए गए हैं, हमारे व्यास जी जो इस पशु चिकित्सालय में संचालक के रूप में काम कर रहे हैं। मैंने इनकी कार्यशैली देखी है व्यास जी की। मुझे गर्व होता है कि अशोकनगर जिले को ऐसा अधिकारी मिला है जिसका अनुभव
पशु विभाग के मामले में काफ़ी अच्छा है। हमारे कृषि वैज्ञानिक गुप्ता जी, मैंने इनको भी सुना है, बारीक बात जो किसान को बताना चाहिए। मैंने तो कई बार निवेदन भी किया है कि हम आपको लेकर चलेंगे कई जगह और आपसे प्रशिक्षण दिलाएंगे किसानों को कि किसानों को क्या करना चाहिए। ऐसे हमारे कृषि वैज्ञानिक गुप्ता जी, और अब इसका तो बहुत पुराना साथ है इस अशोकनगर से, काफ़ी दिन से पशु विभाग में काम कर रहे हैं और अनुभव भी है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन काम बहुत अच्छा है। हमारे जैन साहब हैं, इस पशु चिकित्सालय पशु गौशाला के अध्यक्ष हैं जैन समाज के। हमारे किसान संघ के नेता हैं संधू जी, हमारे और डॉक्टर लोग बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो जिनको आज हम पशु वितरित कर रहे हैं वो हितग्राही आदिवासी हैं। साथियों, पिछली बार भी हम लोगों ने 10 भैंसें दी थी और हमने अनुरोध किया था कि आप भैंसें तो ले जा रहे हैं, हम आपके पास आएंगे। आज 8 लोगों को भैंसें मिल रही हैं, 18 लोग हो गए अब हमारी लिस्ट में। हम आएंगे और अगर भैंस आपके यहाँ नहीं मिली तो आप ये बात समझ लेना कि आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो एक अपराधी के खिलाफ होती है, क्योंकि शासन ने आपकी भारत माता की जय। ये बहुत अच्छा बोला नायक जी ने जो कह रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा।